हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। माइंड योर बॉडी में आज हम बात करने वाले हैं नेक पेन की बिकॉज ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस नेक पेन का एक बहुत ही कॉमन रीजन है हमारे ट्रिगर पॉइंट्स। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ट्रिगर पॉइंट्स होते क्या हैं। ट्रिगर पॉइंट हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारे मसल के अंदर फाइबर्स होते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं कि वो फाइबर्स जो है उनका एक टाइट नॉट बन जाता है। फाइबर्स आपस में टाइट नॉट बना लेते हैं जिसकी वजह से आपको पेन होता है और आप कोई भी मूवमेंट करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, मेनली आपका पेन होता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन रीजन है नेक पेन का, क्योंकि हमारे जो नेक की मसल्स हैं, नेक के आसपास जो हमारी शोल्डर मसल्स हैं, उनमें ट्रिगर पॉइंट्स होना बहुत कॉमन है। ठीक है, अब नेक में भी जो हमारी जो सबसे ज्यादा कॉमन ट्रिगर पॉइंट का मसल है वो है हमारी ट्रेपीजियस मसल। जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में, ट्रेपीजियस मसल हमारी यहाँ गर्दन से निकल के हमारे यहाँ कंधे के पास आती है और पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक बोन होती है स्कैपुला, उस पर अटैच होती है, हमारी स्पाइन पर अटैच होती है। और इसके जो ये वाले पॉइंट्स हैं यहाँ कंधे की तरफ, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन है ट्रिगर पॉइंट्स। और इसकी वजह से आपको यहाँ पे पेन होता है, आपकी गर्दन में पेन होता है और आपके हाथों में भी हो सकता है कि पेन होगा। जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन रीजन है ट्रिगर पॉइंट का वो है हमारा गलत पोस्चर। हम बहुत ही गलत तरीके से जब लंबे समय तक हम बैठते हैं और बहुत ही गलत पोस्चर में बैठते हैं, हम अपनी गर्दन को आगे झुका के रखते हैं, हम अपने कंधों को आगे झुका के रखते हैं। इस पोजीशन में लंबे समय तक बैठने से हमारे ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो बन जाते हैं ट्रेपीजियस मसल में। ठीक है, अब आपको ट्रिगर पॉइंट अगर अपना पता लगाना है कि कहाँ पे बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मसल को हल्का सा जोर से प्रेस करेंगे। बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है कि आपको प्रेशर की वजह से पेन होने लग जाए, बट आप हल्का सा जोर से प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है आपका पेन बहुत तेज हो रहा है दबाने पे, जितना होना नहीं चाहिए आइडियली उतना प्रेशर में। तो वो जो आपका पॉइंट है वो है आपका ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, अब अगर आपको ट्रिगर पॉइंट पता चल गया है तो अब इसका सिंपल से ट्रीटमेंट है जो आप घर में भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप कोई भी एक्टिविटी करके आ रहे हैं और आपका पेन बढ़ जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप बाहर बैडमिंटन खेलने गए, ठीक है, और आप खेल के आए और आपका पेन जो है यहाँ पे नेक रीजन में या कंधे में यहाँ पे आपका दर्द ज्यादा हो गया, तो आप उस जगह पे कोल्ड पैक लगाइए। सबसे पहले उसमें आप कोल्ड पैक लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी दर्द में आराम मिलेगा। अगर आपका लगातार लंबे समय से ये दर्द हो ही रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, तो आपको उस जगह पे हॉट पैक लगाना चाहिए। उससे फिर क्या होगा कि जब आप हॉट पैक लगाएंगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, जो टाइट बैंड्स बने हुए हैं वो रिलैक्स होंगे और आपका पेन कम होगा। तो ये तो हो गई पहली चीज हमारी। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत ही इफेक्टिव है वो है हमारी मसाज। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज करिए कि आपने प्रेस किया और आपको पता चला कि इस जगह पे आपके ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अपने हाथ पे करके दिखाती हूँ आपको। सपोज करिए कि मेरे इस जगह पे मुझे ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि अपनी एक उंगली इंडेक्स फिंगर लिया, उसके ऊपर मैंने दूसरा फिंगर लिया। अब इस ऊपर वाले फिंगर से मैं प्रेस कर रही हूँ, इस तरीके से मैंने बना लिया। मैंने ट्रिगर, जो भी मेरा ट्रिगर पॉइंट है उस पर मैंने अपना फिंगर डाला। ठीक है, उस पॉइंट पे मैंने प्रेशर हल्का लगाया और अब मैं जो है इसको मूव कर रही हूँ, एक वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, सर्कुलर, किसी भी मूवमेंट में आप उसको मूव कर सकते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, आगे पीछे, साइड में, राउंड। आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी उंगली उसी पॉइंट पे होनी चाहिए। जैसे आप मूव कर रहे हैं तो आपकी उंगली फिसलनी नहीं चाहिए, इतना प्रेशर आपको लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सेल्फ मसाज कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट कर सकते हैं और आप दिन भर में 3 बार कर सकते हैं उसको। ये हो गया मसाजिंग। ठीक है, तीसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं ऐसी जिसमें कि आपके कंधे की मूवमेंट ज्यादा होती है या आपकी गर्दन की मूवमेंट हो रही है, तो आपको अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। बिना स्ट्रेंथनिंग किए आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, या हैवी लिफ्टिंग अगर आप करते हैं तो आपको वो सब अगर कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको स्ट्रेचिंग करनी है। ये स्ट्रेचिंग जो है ये आप तभी भी कर सकते हैं अगर आपके ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बने होते हैं उसकी वजह से हमारी सारी मसल्स में स्पैज्म हो जाता है, हमारी मसल आप फील करेंगे तो बहुत टाइट हो जाती है, तो उनकी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेचिंग, नेक की स्ट्रेचिंग जो है वो मैंने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी नेक मसल्स की स्ट्रेचिंग बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपको पता है कि कौन सी एक्टिविटी करने से आपका पेन ज्यादा बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर ओवरहेड एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं तो आपका पेन बढ़ रहा है, आप जो है मोबाइल में ज्यादा देर टाइम पास कर रहे हैं तो आपका पेन हो रहा है, या फिर आप इस तरीके से लेटे हैं कि पिलो, जैसे हम नॉर्मली बेड पे लेटते हैं, पिलो ऐसे गर्दन ऐसे मोड़ के इस तरीके से करने में आपका पेन हो रहा है, तो जो भी आपकी पेनफुल एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी को करने के बाद आपका पेन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उस एक्टिविटी को जो है आप कम करने की कोशिश करिए या फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करिए, अपने पोस्चर को मॉडिफाई करने की कोशिश करिए। उसके अलावा मैंने बताया कि रॉन्ग पोस्चर होने की वजह से भी हमारा जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो बनते हैं, तो आपको अपने पोस्चर को एनालाइज करना, मैं एक वीडियो बनाऊंगी आगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि करेक्ट पोस्चर हमारा क्या होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी, तो वो वीडियो देख सकते हैं, फिर आप अपना पोस्चर जो है उसके हिसाब से आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और चीज बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको मसाजिंग बताई, अब उसी टेक्निक में आपको क्या करना है। मसाजिंग में तो मैंने आपको बताया था कि उस जगह पे प्रेस करके और मूवमेंट आपको करनी है। अब आपको क्या करना है कि सपोज ये आपका ट्रिगर पॉइंट है, इस जगह पे आपने प्रेशर लगाया। अब प्रेशर पहले आपने लगाया कि जितना आप मैक्सिमम प्रेशर लगा सकते हैं उसका 50% तक आपने प्रेशर लगाया, ठीक है। आप 50% प्रेशर लगाएंगे पर आपको पेन होगा, आप 10 सेकंड के करीब, 15 सेकंड के करीब उसको रोक के रखिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका पेन जो है वो कम हो गया। अब जो है आप अपना प्रेशर थोड़ा और बढ़ाइए, लगभग 75% तक, ठीक है। उसके बाद से फिर से 10 सेकंड 15 सेकंड रुकिए। उस टाइम पे फिर से आपको पेन, जब आपने प्रेशर बढ़ाया होगा तो आपका पेन दोबारा से आपको फील हुआ होगा, पर धीरे धीरे आपका पेन जो है कम हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट में दोबारा से जितना 100% आप उसको प्रेशर लगा सकते हैं, मतलब जितना आपसे बियर कर पाए हैं आप, ठीक है, उतना प्रेशर लगाइए और फिर से उसको जो है 10 से 15 सेकंड तक रोक के रखिए। इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को लगभग 5 बार कर सकते हैं एक बार में, और दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, मगर ट्रिगर पॉइंट्स बहुत कॉमन है। आप नोटिस करेंगे, आप खुद से प्रेस करके देखिए, आपको फील होगा कि बहुत सारे लोगों के में ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और वो एक मेजर रीजन होता है आपका नेक पेन का या फिर आपके शोल्डर पेन का। तो इस वीडियो को फॉलो करिए और मुझे बताइए कि आपके कितनी जगह आपको ट्रिगर पॉइंट जो है आपको फील हुआ और आपने उसको ट्रीट किया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसके बगल में बेल आइकॉन है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक पोस्चर के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी करेक्ट पोस्चर हमारा क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।